मैक्रो मैक्रो में यहाँ पे ऑप्शन है व्यू मैक्रो, दूसरा है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। और तीसरा है आप जब मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो सेल रेफरेंस कौन सा यूज़ करेंगे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। अगर रिलेटिव करते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ जिस सेल के लिए मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डिंग किसी अदर सेल पे भी रन हो जाए। और अगर रिलेटिव नहीं रखेंगे मतलब एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो जिस सेल के लिए हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो सिर्फ उसी सेल पे काम करेगा, ठीक है। जैसे अभी करते हैं मैक्रो होता क्या है इससे? मैक्रो क्या होता है, पहला यूज है मैक्रो का, एक मेन जो यूज है वो है कि एक न्यू कमांड बना सकते हैं, न्यू कमांड बना सकते हैं मैक्रो से, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई ऐसी कमांड नहीं है जो एक कॉलम को डायरेक्टली डिलीट कर दे, राइट क्लिक करके डिलीट करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम एक कमांड तैयार कर लेंगे जो कि रन करते ही कंट्रोल जी या कंट्रोल के दबाते ही अपने आप ही कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूज है क्या कि हम मैक्रो को यूज करके कोई कमांड बना सकते हैं, जो मेन यूज है, ठीक। अब इसी को हम अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कोई टास्क है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में फॉलो होते हैं और वही टास्क मुझे बार बार परफॉर्म करने होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन टास्क को रिकॉर्ड कर लूँगा और बाद में मैं दोबारा से उसी टास्क को परफॉर्म करना है तो मैं रिप्ले करूँगा बस, ठीक है। दूसरा यूज ये भी कि मैं किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता हूँ नॉर्मली और मैं बाद में उसे रिप्ले कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए कोई भी शॉर्टकट कमांड या कोई मेन्यूज भी असाइन कर सकता हूँ कि एक मेन्यू है और वहाँ क्लिक करें तो ऐसा काम हो जाए, इसे मैक्रो से होता है। मतलब जनरली वही हुआ कि एक न्यू कमांड बना रहे हैं, न्यू कमांड या कोई न्यू फंक्शन जिसमें अवेलेबल नहीं है, जो मुझे बार बार चाहिए होता है, वो हम बनाते हैं। जैसे पहले देखते हैं, अभी एक सिंपल सा रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। मतलब रिलेटिव पे चेक नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग का नेम देते हैं जो भी देना चाहिए, रिकॉर्ड 1 देते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं हम, ठीक है, जो भी हो। ये कंट्रोल R कर दिया तो अगर इसके लिए पहले से कोई शॉर्टकट मतलब ये किसी कमांड का शॉर्टकट है तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ इस रिकॉर्ड 1 क्लिक करेगा। जैसे कंट्रोल Z कर दिया, अब ये अंडू का काम नहीं करेगा बल्कि मैक्रो रन करेगा। अब इस तरीके से देखा है तो एक तरीके से मैक्रो एक वायरस की तरह भी काम करता है। वायरस जो मैक्रो एज ए वायरस भी काम करता है। वायरस कैसे जी, आपने रिकॉर्डिंग किया कि पहले शीट सेलेक्ट किया करके फिर सारे कंटेंट डिलीट किए, डिलीट करने के बाद वर्कबुक क्लोज कर दिया, आपने ये काम रिकॉर्ड कर दिया और शॉर्टकट इसका कमांड दे दी शॉर्टकट की कंट्रोल A, जो कंट्रोल A करेगा, कंट्रोल A करते ही सारा डेटा खत्म, उसका वर्कशीट भी कर क्लोज, तो उसके बाद अंडू भी नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, एक तरीके से इसने वायरस का काम किया और वायरस होते ही यही है। इसलिए पुराने वर्जन में 2003 और उससे लोअर वर्जन में जो मैक्रोस थे आपके नॉर्मल उसी फाइल में सेव होते थे जिसमें आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है। जैसे फाइल का एक्सटेंशन है XLS है तो उसमें वो सेव है मैक्रो भी, ठीक है। उसके दोस्त अब वहाँ पे ऑप्शंस हुआ करते हैं कि आपको मैक्रो की सिक्योरिटी हाई रखने हैं या लो रखने हैं या नहीं रखने हैं, मिडिल रखने हैं या नहीं रखने हैं। अगर हाई कर दिया तो मैक्रो रन नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, आपको रन करने के लिए इनेबल करना पड़ेगा सिक्योरिटी। अगर लो कर दिया तो मैक्रो डायरेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। जो नया वर्जन है 2007 के बाद उनमें सब में क्या है कि मैक्रो की फाइल अलग बनती है। और आप चाहते हैं कि मैंने कोई मैक्रो बनाई हुई है और उस मैक्रो को मैं रिकॉर्ड करूं और उसको रखूं मैं हमेशा के लिए, फ्यूचर में यूज कर पाऊं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फाइल को XLSM में सेव करें अलग से सिक्योरिटी पर्पज से। यानी कि अब अगर आपने कैसे जैसे पहले हम करते थे बहुत सारे पहले, तो इसमें ना एक मैक्रो बनता है आपका, न्यू फाइल करके नाम दे दीजिए और उसमें लिख दीजिए application.close, ठीक है। जैसे आप फाइल में न्यू करेंगे वो application.close का एग्जिट करेगा काम और फिर खत्म बाहर। और ये होता क्या था कि मान लो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया, अब जब भी कोई आएगा उसने वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल खोली, खोलते ही क्लोज, खोलते ही क्लोज। अब उसका ऑप्शन ही मिलेगा कि कभी सिक्योरिटी हाई करे और एक ही ऑप्शन था उसके पास, आप सिस्टम में दोबारा से इंस्टॉल करें वो ऑफिस, मतलब क्लाइंट परेशान हो रहा था। तो बाद में वही 2007 और उससे हाई वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने किया कि मैक्रो की फाइल अलग ही बना करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू दबा दिया, क्यू कर दिया शॉर्टकट की, ठीक है। किसके लिए चाहिए जी, दिस वर्कबुक, ये सिर्फ करंट वर्कबुक के लिए होगा,
ठीक है, न्यू कॉमन ही वही पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, यानी कि ये एक बार आपने सेव कर दिया तो हर एक वर्कबुक के लिए होगा। अच्छा, ठीक। ठीक है, ओके। अभी हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया नीचे। ठीक है, अब इसे लिखते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिया। हो गया। अब मैं जाता हूँ न्यू शीट पे और मैक्रो रन करता हूँ। रन करने के लिए या तो आप ऑल्ट F8 दबा दें, ठीक है, या फिर वही व्यू में जाए, मैक्रो में व्यू मैक्रो। ठीक है, रन करना है जी। यस, अब देखिए मैंने रिकॉर्डिंग शीट 1 पे किया था कॉलम ए के लिए। जब रिकॉर्डिंग को मैं प्ले कर रहा हूँ, रिप्ले कर रहा हूँ शीट 2 पे, तो वो कॉलम ए नहीं होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो हमेशा A1 पे ही डालेगा। ठीक है, यह था एब्सोल्यूट मैक्रो रिकॉर्डिंग। रिलेटिव करते हैं। ठीक है, रिलेटिव रिकॉर्डिंग करने से पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। अब ये सिलेक्टेड है। अब जाते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, फिर से वही देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड 1 दे दिया नाम इसका, क्यों वो फाइल में सेव तो किया नहीं था इसलिए। ठीक है, ओके। अगर सेव किया भी होता तो वो वाला हट जाता है, ये वाला नया वाला यूज होता है। नहीं, फिर जिस वर्कबुक के लिए था ना तो अच्छा। कंफ्लिक्ट नहीं होता। पर्सनल वर्कबुक में फिर कंफ्लिक्ट होता है, कहता भाई बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, और फिर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, रन कर, है ना, कहीं भी रन हो रहा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव था इसलिए। ठीक है, ओके, ये सिंपल मैक्रो का यूज है। अब देखिए इसके लिए कोडिंग, अभी तो मैंने रिकॉर्ड किया है ना, कोडिंग देखते हैं इसकी, मतलब कितने बड़े प्रोग्राम बनते हैं इसके। एडिट, ये है, यही कोड जो आप अपने तरीके से लिखते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं, यही होती है VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में प्रोग्राम, मतलब यही लिखना सिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब एक कॉमन सा रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग मैक्रो किया, मैक्रो है ना, शॉर्टकट की, चलो ये थे अभी, ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। ये देखिए, है ना, आपने लास्ट टाइम कहाँ से किया था जी, ऑफसेट 3 के 1 पे, रेंज A1 से, इस तरीके से कुछ भी करते, कुछ भी है ना, आपने अगर ऐसे ड्राइव भी किया, अगर छोड़ देता है तो वो भी रिकॉर्ड करेगा सारी।